हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग रिक्वायरमेंट्स कर रहे थे, आरडीए टेबल डिस्कस किया था हमने एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को लेकर। आज हम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे और हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है इनके चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि हमें अच्छे से ये कॉन्सेप्ट रहे कि किस अवस्था में क्या रिक्वायरमेंट रहती है या किस पोषक तत्व की क्या आवश्यकता रहती है और उस आवश्यकता के पीछे कारण क्या है ना, किस फेज में क्यों आवश्यकता बढ़ती है या कम होती है ना। जैसे हमने कल प्रेगनेंसी और लैक्टेशन को भी डिस्कस किया था हमारे कल के जो है क्लास के अंदर। तो आज हम जो है प्रोटीन को करेंगे, ठीक है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो किस पे आधारित रहती है, हमने आपको मैं दोबारा से रिवाइज करा दूं थोड़ा सा। अपन ने एक बात की थी कि हम स्टैंडर्ड बॉडी वेट मान लेते हैं मेल और फीमेल का। मेल का स्टैंडर्ड बॉडी वेट हमने माना था कि मान लीजिए अगर 60 किलोग्राम का कोई मेल है या कोई पुरुष है तो हमने उसकी आवश्यकताओं को डिस्कस किया था। सिमिलरली महिलाओं की जो है महिलाओं के केस के अंदर हमने जो स्टैंडर्ड बॉडी वेट जो है हमने पढ़ा था वो था 55 किलोग्राम। 55 किलोग्राम। तो ये जो है इसके अनुसार अगर किसी को भी हम जब ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो है ये रिकमेंड करते हैं या कोई इनको फॉलो करता है या इनको जो है इनसे कंसल्ट करता है, तो हम अपने बॉडी वेट के अनुसार अपनी रिक्वायरमेंट्स को कम या ज़्यादा कर लेते हैं, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि सबका बॉडी वेट अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग बॉडी वेट है। तो हम इतना एलाबोरेट, इतना बड़ा जो है हम एक टेबल नहीं बना सकते। तो हमने एक स्टैंडर्ड बॉडी वेट मेल और फीमेल के लिए ले लिया है और उसके अनुसार हम ये रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम प्रोटीन की जो है रिक्वायरमेंट्स या आवश्यकताओं को डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन की आवश्यकता जो है, आप बहुत सिंपल एक फॉर्मूला है कि 1 ग्राम पर किलो बॉडी वेट प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर से सुनिए, 1 ग्राम पर किलो बॉडी वेट। 1 ग्राम पर किलो बॉडी वेट 1 किलोग्राम पर 1 ग्राम पर किलो बॉडी वेट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का बॉडी वेट 60 किलोग्राम है तो उसका प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितना होगा, 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उसको एक दिन में आवश्यक होगा। यानी अगर किसी का भार 1 किलोग्राम है इस फॉर्मूले के अनुसार तो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 ग्राम। समझ में आ गया। अब किसी का 30 किलोग्राम बॉडी वेट है तो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 30 ग्राम होगी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, बहुत इजी है। जिसका जितना बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे 60 किलोग्राम के सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी वर्कर की हमने जो बात की थी। हमने 3 कैटेगरीज में जो है मैं इसको डिवाइड कर दिया था। वो है साधारण श्रम करने वाला और मध्यम श्रम करने वाला और भारी श्रम करने वाला, या सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी वर्कर। अब ये जो सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी वर्कर होते हैं, ये हमने इसका स्टैंडर्ड बॉडी वेट है 60 किलोग्राम। तो इनकी जो प्रोटीन की आवश्यकता है वो भी कितनी है, 60 किलोग्राम्स। देखेंगे हम ये कि तीनों कैटेगरीज में हमने जब ऊर्जा की बात की थी तो जैसे जैसे जो है श्रम बढ़ रहा था, एनर्जी की जो खपत है या ऊर्जा की खपत जैसे जैसे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ रही थी। पर इस केस के अंदर, प्रोटीन के केस के अंदर हम देखेंगे कि जो सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी वर्कर है उन तीनों की ही जो प्रोटीन की आवश्यकता है वो कितनी है, 60 किलोग्राम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉडी वेट जो है हम तो उसके अनुसार देख रहे हैं कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी के भी बॉडी वेट के अनुसार। इसलिए और ऊर्जा की क्या है कि ऊर्जा खपत जितनी ज़्यादा हो रही है तो उतनी ज़्यादा हमें ऊर्जा चाहिए। इसलिए जो हैवी वर्कर है उसकी सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमने बात की थी,
ठीक है। अब हम दूसरी कैटेगरी पे आते हैं जो है लैक्टेटिंग जो है विमेन या जो है महिलाओं की, उसमें हम बात करें तो सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी वर्कर। ठीक है, यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड बॉडी वेट कितना रखा था, 55 किलोग्राम महिलाओं के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम देखें एक महिला जो कि साधारण श्रम करने वाली है या मध्यम या जो है ज़्यादा श्रम करने वाली है, तो तीनों के लिए ही इसमें भी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो 55 किलोग्राम होती है। ठीक है, जितना बॉडी वेट उतनी ही प्रोटीन की आवश्यकता। इसके अलावा हम अगर बात करें, देखिए महिलाओं में हमने 2 कैटेगरीज और डाली थी, है ना, साधारण जो सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी वर्कर है वो तो है ही। इसके अलावा हमने प्रेगनेंसी और लैक्टेशन 2 कैटेगरीज और डाली थी। तो प्रेगनेंसी क्या होता है, प्रेगनेंसी में क्या है कि प्रेगनेंसी में जैसे मैंने कल बताया था कि महिला की खुद की तो आवश्यकता पूरी करती ही है महिला, लेकिन उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है महिला को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी होती है। इसलिए सामान्यतया अगर महिला की प्रोटीन की आवश्यकता 55 किलोग्राम है, 55 किलोग्राम की महिला की आवश्यकता 55 किलोग्राम है, तो प्रेगनेंसी में उस महिला की आवश्यकता कितनी बढ़ जाती है, 82.2 या 82.2 ग्राम जो है उसकी प्रोटीन की आवश्यकता हो जाती है। ठीक है, और ये आवश्यकता बढ़ती क्यों है, ये आवश्यकता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि प्रेगनेंसी में या गर्भावस्था में महिला अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के साथ साथ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की आवश्यकताओं की भी पूर्ति, उसकी भी प्रोटीन की जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो पूरी करती है। गर्भ में पल रहे बच्चे की प्रोटीन की आवश्यकता क्या होती है, क्योंकि उस बच्चे का निर्माण हो रहा होता है ना, उसके अंग बन रहे होते हैं, उसके अंदर भी जो है सेल डिवीजन हो रहा होता है, कोशिका विभाजन होकर नई नई कोशिकाएं, टिश्यूज बन रहे होते हैं। ठीक है, और उसकी बच्चे की पूरी बॉडी बननी होती है। तो हमने पढ़ा था कि प्रोटीन का फंक्शन क्या है, बॉडी बिल्डिंग और रिपेयर ऑफ वेयर एंड टेयर। ठीक है, तो जो ये बॉडी बिल्डिंग हो रही है बच्चे की माँ के गर्भ के अंदर, उसके लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें तो लैक्टेशन या धात्री अवस्था। ठीक है, इसको हमने 2 में डिवाइड किया था धात्री अवस्था को, वो था 0 से 6 महीने यानी डिलीवरी के बाद 6 महीने तक, और फिर 6 महीने से 12 महीने तक के समय में। तो हम पहले बात करेंगे 6 महीने तक, डिलीवरी के बाद 6 महीने तक की अवस्था में जो प्रोटीन की आवश्यकता है वो कितनी हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, वो है 9 ग्राम। ठीक है, 77.9 या 77.9 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता एक 55 किलो की महिला के अंदर जो कि धात्री अवस्था में है। ठीक है, ये हमने देखा कि प्रेगनेंसी के अंदर था कि 82.2 ग्राम सा प्रेगनेंसी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। अब प्रेगनेंसी के बाद वापस जो प्रोटीन की आवश्यकता है वो कितनी हो गई, 77.9, थोड़ी सी आवश्यकता कम हो गई। सामान्य उससे तो ये 77.2 ज़्यादा है, लेकिन प्रेगनेंसी से ये प्रोटीन की आवश्यकता कम है। क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे का पूरी बॉडी का निर्माण हो रहा होता है ना। बच्चा जो है फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल से, एक कोशिका में इतना विभाजन होता है कि एक पूरा बच्चा बन जाता है 9 महीने के अंदर। ठीक है, तो डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है बच्चे के अंदर, तो इस कारण से ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वेयरएज जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो बच्चा जो है उसकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसकी सिर्फ जो है बॉडी बिल्डिंग जो या उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसकी बॉडी ऑलरेडी बन चुकी है लेकिन अब उसमें विकास होना होता है या उसमें अब डेवलपमेंट होना होता है, उसकी आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी से थोड़ा सा कम हो जाती है, वो है 77.9। ठीक है, अब हम बात करें लैक्टेशन पीरियड की, सेकेंड फेज की, जो कि है 6 से 12 महीने का
समय, ठीक है, 6 से 12 महीने का जो समय है, इसके अंदर क्योंकि बच्चा माँ के ऊपर ही टोटली डिपेंडेंट नहीं होता, हमने कल भी बात की थी ऊर्जा के केस में कि इस समय 6 महीने के बाद जनरली बच्चे की वीनिंग शुरू हो जाती है। वीनिंग यानी कि माँ के दूध से बच्चे को हम धीरे धीरे सॉलिड फूड पे या ऊपरी जो खाना होता है या उसको वो थोड़ा थोड़ा खिलाने लगते हैं, जैसे मैश किए हुए केले हो गए, आलू हो गया, राइस हो गए या दाल का पानी हो गया, है ना। इस तरीके की चीज़ों पर धीरे धीरे बच्चे को शिफ्ट करने लगते हैं। तो बच्चा जो है वो टोटली माँ के ऊपर डिपेंडेंट, माँ के दूध पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इस कंडीशन के अंदर जो बच्चे की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जो मदर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो है आपका 70.2 ग्राम पर डे, ठीक है। प्रोटीन की जो आवश्यकता है ध्यान रखिएगा वो है ग्राम पर डे। जो हमने बात की थी मेल की वो है 60 ग्राम पर डे और फीमेल्स के लिए 55 ग्राम पर डे, है ना। फिर प्रेगनेंसी के अंदर 82.2 ग्राम्स पर डे। फिर धात्री अवस्था में 0 to 6 मंथ्स के अंदर 77.9 ग्राम्स पर डे। फिर 6 से 12 में 70.2 ग्राम्स पर डे, ठीक है। ये प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे विजिबल फैट। विजिबल फैट यानी कि हमें अपने आहार में कितनी मात्रा में वसा को लेना चाहिए या कितनी वसा हमें लेनी चाहिए। तो हम बात करेंगे कि पहले हम बात करेंगे सेडेंट्री या साधारण श्रम करने वाले पुरुष के बारे में। तो साधारण श्रम करने वाला पुरुष, क्योंकि उसकी ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि वो हल्का श्रम करता है ना, टेबल चेयर पे बैठकर लिखा पढ़ी का काम हो गया या हल्का फुल्का कुछ काम हो गया, तो उसकी ऊर्जा की खपत इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इस करके जो उसकी जो आवश्यकता होती है वो है 25 ग्राम पर डे या 25 ग्राम्स पर डे सेडेंट्री मेल की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद हम मध्यम श्रम करने वाले पुरुष की अगर बात करें तो जो मध्यम श्रम करने वाला जो पुरुष होता है उसकी दैनिक आवश्यकता वसा की कितनी होती है, 30 ग्राम पर डे। हम देखेंगे कि इसमें सेडेंट्री की थोड़ी कम होगी, मॉडरेट की उससे ज़्यादा होगी और जो हैवी वर्कर है उसकी उससे ज़्यादा, या जो भारी श्रम करने वाला व्यक्ति है उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि वो भारी श्रम करता है तो उसकी ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो सेडेंट्री है उसकी 25 ग्राम्स पर डे, फिर मॉडरेट की 30 ग्राम्स पर डे और हैवी वर्कर की 40 ग्राम्स पर डे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे विमेन के केस में या महिलाओं में वसा की आवश्यकता कितनी होती है, ठीक है। तो महिलाओं में अगर हम साधारण श्रम करने वाली महिला की बात करें तो उसकी 20 ग्राम पर डे वसा की आवश्यकता होती है उसको, ठीक है। 20 ग्राम पर डे यानी अगर हम इसको चम्मच में देखें कि हम, क्योंकि 20 ग्राम से हमें ये आइडिया नहीं होता है कि कुकिंग के समय पर कि वो कितना हुआ 20 ग्राम, ठीक है। तो ये 20 ग्राम जो है आपका ये कितना हो गया कि जैसे हम इसको अगर चम्मच से नापे तो 5 ग्राम का हमारा एक चम्मच होता है, ठीक है। तो ऐसे 4 चम्मच बनेंगे तो कितना हो गया 20। तो हमें ये आइडिया हो सकता है कि हमारे पूरे दिन के आहार में एक महिला के 4 ग्राम पर डे 4 टीस्पून पर डे उसको वसा जो है वो लेनी चाहिए, 4 ग्राम या 20 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है। मॉडरेट वर्कर या जो थोड़ा सा ज़्यादा श्रम करती है महिला उसके लिए 25 ग्राम पर डे वसा की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगर हम हैवी वर्कर की बात करें या जो महिला बहुत ज़्यादा श्रम करती है, हमने बात की थी हैवी वर्कर कौन होती हैं, जो कि जैसे कुएं से पानी लेके आना, खेत में काम करना या मजदूरी करना, ये सब हैवी वर्क में आते हैं, ठीक है। तो ऐसी महिला की दैनिक आवश्यकता वसा को लेकर कितनी होती है, 30 ग्राम प्रतिदिन होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें वसा की मात्रा कितनी होती है दैनिक आवश्यकता, उसकी भी हैवी वर्कर के अनुसार हम अगर बात करें प्रेगनेंसी की, हम अगर बात करें लैक्टेशन की,
हम अगर लैक्टेशन के दोनों फेजेस की, तो तीनों केसेस के अंदर जो वसा की आवश्यकता होती है वो आवश्यकता 30 ग्राम प्रतिदिन होती है। यानी कि एक प्रेग्नेंट महिला को और एक लैक्टेटिंग मदर को 30 ग्राम प्रतिदिन वसा की आवश्यकता लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी आवश्यकताएं थी आपकी सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी वर्कर मेल और फीमेल और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।